मिलता रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या 14 है, 33 है, 71 है, फिर आपका 147 है, फिर 299, अगला क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। मैं थोड़ा जूम करता हूं, इसके देखो अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे, अगर मैं अंतर की बात करता हूं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो इसका अंतर कितना होता है, इसका अंतर आएगा 19 होता है, ठीक है। इसका आपका आ जाएगा 38, इसका अंतर आ जाएगा 38, ठीक है, 38 आ गया। इसका आपका आ जाएगा, ये आपका 7 में से जाएगा 6 आ जाएगा, और ये आपका 14 7 बचे, हाँ ये आपका 76 आ जाएगा, ठीक है। इसका अंतर मैं निकालूं तो इसका अंतर कितना आएगा, ये आपका आएगा 14 दूनी 28, 4 33, ऐसे तो नहीं, 14 3 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, नहीं ये नहीं बनेगा, ठीक है। मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। हाँ तो अब की बार कितना आ जाएगा, ये 9 से जाएगा 2 बचेगा, 9 से 4 जाएगा, फिर से आपका 5 बचेगा, फिर 1 से 152। अब देखो यहाँ पर ये सभी 19 से कट रहे हैं, 19 से। देखो ये तो 19 की 1 के गुना करवाएंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको सब, देखो ये है 19 की 1 से गुना करवाओ, ठीक है। ये आपकी 19 से 2 से, 19 की 2 से गुना करवाओ, ठीक है सर। ये आपकी 19 चक्कू 76, 4 से गुना करवाओ, ठीक है। 19 80 152, ये आपकी 8 से गुना करवाओ, ठीक है। अब देखो एक बात आपको समझना होगा, यहाँ पर अगर थोड़ा आप समझ गए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1 से गुना करवाई, ठीक है सर, 2 आया, 2 की गुना 4 आ जाएगा भाई, 2 की गुना 2 से करवाओ 4 आ जाए, 4 दूनी फिर कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो 8 दूनी अब की बार कितना 16, तो यानी कि 19 की अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करवा देंगे वही इसमें ऐड कर दो, तो 16 नामा कितना होगा, 16 नामा 144 के 4 हासिल लगा 14, ठीक है। और 16 1 16, 4 20 और 10 30, कितना आ जाएगा 304। तो अगर आप 304 इसमें ऐड कर रहे हैं, 304 अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो कितना बचेगा, 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1, और आपका 4 1 5, सॉरी 9 1 10 का 0, 3 2 5 1 6, 603। ऑप्शन नंबर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि पहला ही ऑप्शन 603 वाला है, ठीक है। 603 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, बहुत बेसिक से आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। 1 का फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, अब की बार क्या होगा 16 होगा, ठीक है। तो 2 गुना होता चला जाए, 1 का 2 गुना 2, 2 का गुना 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, ठीक है, समझ गए। चलिए राइट आंसर क्या होगा, 603 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर लीजिए। क्या किसी कोड भाषा में आर के एम को वी या वी मतलब सॉरी वी एफ एस लिखा जाता है, तो पी क्यू एस को क्या लिखा, पी एस क्यू को क्या लिखा जाए। देखो आर है, आर में डायरेक्ट लिख देता। देखो आर की अगर मैं बात करता हूँ पहले को, तो देखो आर कितने पर आता है, आप कहेंगे सर 18 पर, आर आता है 18 पर, क्या आता है आपका 11 पर, यम आता है आपका 13 पर, ठीक है। उसके बाद आपका इधर क्या आ जाता है, वी आता है आपका 22 पर, ठीक है सर। 22 के बाद आपका यफ आता है 6 पर, और यस आपका आता है यस टी 19 पर, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पर देखता हूं तो क्या संबंध है, देखो यहां पर सर क्या है, प्लस का 4 हो रहा है, मतलब 18 4 22, ठीक है। 11 माइनस का 5 6 हो रहा है, ठीक है, माइनस का 5 13 प्लस का 6, देखो पहले प्लस का 4 किया, फिर माइनस का 5 किया, फिर प्लस का 6 कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मैं अगर इसका चित्र ड्रॉ करूं, कौन सा, पी सर कितने पर होता है 16 पर, ये देखो मैं लिख रहा हूं पी आपका होता है 16 पर, ठीक है। यस आपका यस टी यस आता आपका 19 पर, क्यू आता है आपका कितने पर 17 पर, ठीक है। यहां से देखो पहले नंबर में क्या है सर, पी है, पी आती है आपकी 16 और प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 में माइनस का 5 करेंगे, क्या आ जाएगा 19 में से 5 जाएगा तो आपका 14 पर क्या आ जाएगा आपका यन, ठीक है। 14 लिख लो, 14 पर यन आ गया, तो यानी कि ये आपका ये टी आ गया, ये आपका यन आ गया। 17 और 6 कितना होता है 7 6 13 23 पर आपका क्या आता है डब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये देखो एन टी डब्ल्यू ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, सटाक से देखो इसको क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिखा देता हूं। ये देखिए वेन डायग्राम वाले हैं, ये स्तनधारी जेब्रा और पशु, ठीक है, स्तनधारी जेब्रा पशु। तो मैं आपको बता दूं इसमें पहला ही सही, स्तनधारी जेब्रा और पशु में पहला ही सही होता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एनालॉजी वगैरह हो गया, ऐसे क्वेश्चन ये दोस्तों जिनकी बायोलॉजी बढ़िया होती है वो अच्छे क्वेश्चन इनको कर लेते हैं, ठीक है। प्लस में पहला ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ये आपकी आकृति है और आपको बताना है ये किसमें निहित है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको बताना है किसमें निहित है। थोड़ी माफी चाहूंगा, इन ऑप्शनों को मैंने इधर लगा लेता तो और बढ़िया होता, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी माफी चाहूंगा दोस्तों, वरना मतलब ये देखो 1 मिनट में देखो हो नहीं, तो दोस्तों ये हो नहीं रहे, इसके लिए माफी चाहूंगा, वरना आप देख लीजिए। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो क्या बना है, देखो इस पर तरीके से ये बना है, ठीक है। यहाँ पर किया, फिर इन्होंने थोड़ा इधर ले गए, ठीक है, उसके बाद ये इधर ले गए। तो अगर आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर सर, ये देखिए। अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे वाले को जूम करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो ये देखो, यहां से मैं इसको कलर चेंज कर देता ताकि इसको चमके। देखो अगर मैं देखो यहां पर ये देखो आए, ठीक है सर, ये आए, फिर उसके बाद ये गए सर, ठीक है, ये गए, और इसके बाद देखो ये गए, पूरा चित्र बन रहा है। पूरा आपको दूसरे में मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा सर, दूसरे में पूरा का पूरा आपको चित्र मिल जाएगा, और ऐसा ही उसमें था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका दूसरा आएगा, ठीक है। जब आपके सामने दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी के सामने ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये पासे का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को थोड़ा
अच्छे से आपको समझना है, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि अलग अलग 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, 4 वाले प्रश्न के विपरीत कौन सा आपको बताना है। किसके दोस्तों? 4 के विपरीत। मैं थोड़ा जूम और कर देता हूं। 4 के विपरीत आपको बताना है क्या होगा। 4 के विपरीत देखो यहां पर 4 कहीं में नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप थोड़ा सोच गए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, लेकिन एक बात आप क्लियर हो गए कि 6 के विपरीत क्या आएगा। 6 के विपरीत आपका 1 आएगा, यानी कि एक ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। उसके बाद यहां पर आ जाओ, उसके बाद यहां पर देखेंगे, देखो सर 2 किलो, देखो 1 के विपरीत तो 1 ही है, ठीक है, नहीं 1 कॉमन है। देखो 1 कॉमन, 2 कॉमन, 5 के विपरीत क्या आ जाएगा 3, क्योंकि यहां पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन, 1 कॉमन, 1 कॉमन, ठीक है। तो यानी कि यहां पर क्या आ गई 5 के विपरीत कितना आ गया सर? 5 के विपरीत 3 आ गया, 3 भी नहीं हो सकता। अब बचा 6। अब 6 की देखो, अब 6 भी 1 और 6 है, 1 और 6 है, और 3 भी कटा, तो राइट आंसर क्या आएगा? 2 आ गया। अब यार आपने देखा, देखो यहां पर क्या मिला, 1 के विपरीत 6, यानी कि 6 और 1 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसने 4 के विपरीत पूछा। और यहां पर आपको क्या मिला दोस्तों? यहां पर आपको मिला है 1 कॉमन, और यहां पर आपको मिला कि 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपका क्या आएगा राइट आंसर? दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए आप सभी की स्क्रीन पर। अगला राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये आपके दर्पण प्रतिबिंब वाला है, ये आपको दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है, और कहां पर? दाईं ओर, दाईं ओर दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखो जब भी ऐसा प्रतिबिंब आए तो हमेशा याद रखना, जो इधर वाले जो होते हैं, ये वाले ये आपके इधर आ जाते हैं, ठीक है, इस तरफ हो जाते हैं। जैसे मैं 5 की बात करूं तो 5 जो आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, किसे? इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पलटेंगे नहीं, पलटते हैं ये मतलब इस तरीके से, तो इस तरीके से, तो ये जल प्रतिबिंब में जाते हैं, जबकि उसने कहा कि दर्पण प्रतिबिंब रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद समझो, देखो W है तो W इसी तरीके से रहेगा, W जिसमें इसमें उल्टा है हटा दो इसको भी, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद देखो सर P की बात करता हूं तो P दोस्तों इस तरीके से P बनेगी, ठीक है। थोड़ा मतलब अक्षर बनाने में तकलीफ हो, इसके लिए माफी चाहेंगे। अब मिला 4, अब 4 अगर आप समझ गए, देखो 4 पलटेगा थोड़ी, और इसमें देखो पलट दिया गया, ये देखो इसमें पलट दिया गया, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। 4 किस तरीके से बनेगा? 4 इस तरीके से बनेगा, इस ऐसे कुछ करके, ठीक है, मतलब ये जो होगा वो पलट जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या आ गया? चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसमें किसी भी आपको संख्या को पलटना नहीं है, बल्कि इधर से उधर ले जाना है बस, ठीक है। नेक्स्ट ये लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपको बताना है कि सिंगर को इन्होंने TKROU यक्ष लिखा, यानी कि यक्ष कितने पर? अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं, मतलब इसके डायरेक्ट में इसको देखो अक्षर में परिवर्तित करूं, देखो यस आपका आता है 19 पर, आई आपका आता है 9 पर, जी आपका आता है 7 पर, ई आपका आता है 5 पर, आई 9 पर आ गया, जी सॉरी एन में भूल गया, एन आपका आता है 14 पर, एन आपका आता है 14 पर, ठीक है, जी आपका आता है 7 पर, ई आता है 5 पर, आर आता है 18 पर, ठीक है सर। उसके बाद 20 की बात करेंगे, यस टी 20 पर आता है, ठीक, के आता है 11 पर सर, 11 आता है, ठीक है सर, आर 18 पर, ठीक है सर, ओ 15 पर, ठीक है सर, आपका यूवी 21 पर है, ठीक है सर, यक्स है आपका 23 नहीं 24 पर, यक्स आता है 24 पर, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो यहां पर थोड़ा समझो, देखो प्लस का बन किया गया सर, प्लस का बन है पहले में, ठीक है, फिर आपका प्लस का 2 है, क्या है? प्लस का 2 है, ठीक है, 14 4 18, प्लस का 4 है, ठीक है, ठीक है, 7 8, प्लस का 8 है, 8 7 15, ठीक है सर, 5 21, यानी कि प्लस का कितना है? 16, प्लस का 16 है, ठीक है सर। यहाँ देखेंगे 18, ये यार 18 है, और 18 ये तो प्लस का 4 ही हुआ, फिर से 18 6 24, ये तो प्लस का 6 है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो पहले 1 किया, फिर इसका 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, ठीक है, और फिर 1 से। देखो अब यहाँ पर समझो, देखो एक बात आप समझ जाएंगे, थोड़ा अगर समझ गए, देखो के बाद ई है, ई 5 5 4 9 होना चाहिए, लेकिन इसमें 6, अच्छा हाँ 6, देखो ई के बाद तो के आएगा, क्योंकि ई का इतने पर आती 5, तो लास्ट में तो के सब में दिया गया, तो इसके आप नहीं कर सकते। देखो चलिए लिख ही देते हैं बस सर। आइए इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं, इसकी नंबरिंग कर लो भाई साहब, इसकी नंबरिंग करोगे तो कितनी आएगी? आर आपकी कितने पर आती है? एक बात हमेशा याद रखना, देखो आर कितने पर आती है तो क्या बोलेंगे आप? आर आती है आपकी 18 पर, ठीक है सर, 18 ओ के बाद ओ आता है 15 पर, फिर से एक आ जाएगा 15 पर, देखो यहाँ तक मिलेगा, देख लेते हैं सर, आ जाओ 18 प्लस का बंद करेंगे 19 पर आपका आता है यस, आपका 15 2 17 पर आता है क्यू, ठीक, क्यू करेंगे, क्यू लिख लो डायरेक्ट, ठीक है, क्यू आता है, फिर आता है 15 और 4 15 4 19 पर यस आता है, 19 पर आता है यस, देखो डबल यस वाला ये भी नहीं हो सकता, ये आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, 2 चले गए। अब देखो इसके बाद 15 के बाद आपका बचा 11 बचा, क्या है 11 में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, फिर से आपका 19 आ जाएगा, क्योंकि अब की बार 8 जोड़ेंगे, फिर से आपका यस आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या आ जाएगा? दूसरा। विकल्प उत्तर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल वाकई में समझ आ रहे हैं तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला ये लीजिए, अगला क्या रहा है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको
पिछली भी शिफ्ट में करवाया, अब की बार रीजनिंग में ये ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे। एक क्वेश्चन मैंने पिछली शिफ्ट में शायद 16 की दूसरी या तीसरी शिफ्ट थी, उसमें भी मैंने आपको करवाया था। 16 की दूसरी रही हो या तीसरी रही हो, उसमें भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है। तो मैंने वो संख्या मान ली सर यक्स है, ठीक है। यक्स को अगर आप मैं 4 गुने मतलब 4 गुने मतलब 4x हो जाएगा, और इसमें से अगर x को घटाता हूं तो कुल मिलाकर मेरा यहां से बनता है 3x, ठीक है। 3x घटाया जाता है और फिर प्राप्त संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है। देखो 3x तो मेरे पास संख्या आ गई, तो इसकी अगली संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 3x प्लस में अगर 1 कर दें, भाई कोई संख्या कब अगली होती है जो उसमें प्लस 1 कर दें, इनको जोड़ा जाता है। यानी कि क्या होगा 3x और प्लस में 3x प्लस का 1 ये संख्याएं जब जोड़ी जाती हैं, इनको जब जोड़ा जाता है आपस में, तो ये जो संख्या उसकी प्राप्त होते हैं उत्तर आपका 51 प्राप्त होता है, ठीक है। देखो काटा पीटी कर दो, ये आपका 1 है, प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 3 3 कितना आ जाएगा 6x बराबर कितना आ गया 90। तो x बराबर आपका कितना आ गया 15, x बराबर आपका कितना आ गया 15। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। क्लियर, शानदार, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। आप सभी ने अच्छे से क्वेश्चन को समझा होगा। इजी क्वेश्चन था। देखो कह रहा है एक संख्या उसके 4 गुने से घटाया जाता है, तो मैंने संख्या बोया मान ली x 4 गुना किया तो 4x से घटाया तो आपका 3 आया। अब कह रहा है उसकी अगली संख्या, तो भैया अगली संख्या कब, कोई भी संख्या की अगली संख्या कब बनती है, जिसमें 3x में प्लस का 1 कर देते हैं तभी तो एक संख्या अगली बनती है। तो आपने क्या कहा 3x प्लस 1 इन दोनों को जोड़ा तो इनका एक क्या बनाया, तो x बराबर आपका 15 आ जाएगा। नेक्स्ट ये लो भैया अगला, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। देखो समझते हैं, कह रहा सी जो है वो बी का भाई है, डी ई के दादा या नाना है, बी डी की बहू है, ए ई के पिता है, सी का ए से क्या संबंध है। देखो सी जो है वो बी का भाई है, यानी कि सी बी का भाई है, यानी कि बी का भाई है, ठीक है। तो बी का भाई होगा, ये प्लस का होगा, बी का भाई है, ठीक है। डी जो डी है, डी ई के दादा या नाना, हमें ई नहीं मालूम, छोड़ो। अगला करें बी जो बी डी की बहू है। अच्छा एक बात बताओ, बी जो है वो डी की क्या है, बहू है। एक मिनट में इसको थोड़ा नीचे करता हूं। देखो यहां पर सी है, यहां पर आपका बी है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, कह रहा डी बी जो बी है बी वो डी की बहू है, यानी कि जाहिर सी बात है माइनस होगी, ये आपका प्लस होगा, ठीक है। डी की बहू है। अच्छा डी की जो बहू है, तो बहू है तो ऊपर जाएगी, इसके कोई पति होंगे, भाई इसके कोई पति होंगे, तो पति में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, इसके बनेंगे पति, तो पति होंगे, ये मान लिया पति है कोई, ठीक है पति है। और पति जो है उसका पुत्र, उस मतलब पति के पिता कौन होंगे, पति के पिता जो होंगे वो होंगे डी। पति के पिता कौन है, डी है। पति के पिता कौन है, तो आप कहेंगे डी है। पति के पिता कौन है, डी है, ठीक है। पति के पिता कौन है, डी है। तो बी डी की बहू है, बी जो है वो डी की क्या है, बहू है, ठीक है। डी की बहू हो गई, ठीक है, क्योंकि इसका डी का ये पुटा मतलब बेटा और बेटे की पत्नी, ठीक है। अगला ए ई के पिता, ए जो है वो ई के पिता है, तो ई अभी हमें पता नहीं है, लेकिन यहां से ई निकाल सकते। डी जो है वो ई के नाना या दादा हैं, तो अभी देखो ई के नाना या दादा हैं, तो अगर नाना बनेंगे, अगर ये डी के नाना बनेंगे तो ये इसके पुत्र होंगे, ये तो इसके मतलब ये मान लो नाना या दादा हैं, तो ये मान लो कि ई जो होगा वो इनका बेटा होगा। ई के नाना या दादा हैं तो बेटा या बेटी होगी ई जो है इनकी पुत्री है, या तो इसकी मतलब इसकी पुत्री हो, इसकी पुत्री नाना या दादा होंगे, ठीक है। क्लियर है, तुमने दादा बना लिया। अच्छा अब क्या कर रहा है, ए जो है ए वो ई के पिता है, तो ई के जब पिता हैं ए, तो जाहिर सी बात ए कहां पर होंगे, ए होंगे यहां पर, ठीक है। ए के पिता है, ठीक है सर। सी का ई से, अब ई का किसके साथ लगा है, सी का संबंध बताना है ई से, सी का ई से। अब देखो ये देखो तो क्या बने, भांजा बनेगा यार, क्या बनेगा। अच्छा सी का तो देखो मामा बनेंगे नहीं, देखो आप दिमाग लगाओ, आप मान लो ये हैं, ये आपके पिता हैं, पिता की पत्नी आपकी हुई माँ, ठीक है, आपकी माँ, और माँ का भाई कौन हुआ, तो माँ का भाई मामा होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा, यानी कि मामा। ये क्या बन जाएंगे, मामा बन जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये देखिए बहुत ही क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। वह विकल्प चुनना, ये एनालॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब 11 का 77 को 11 किया, यानी कि 7 से भाग करके दे दिया, तो 279 को भी आप 259 को भी क्या कर दें, 7 से भाग दे दें। 7 तिया के 7 चको और 7 तिया 21 कितना बचा, 4 बचा, 7 7 49, 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 7 से भाग दिया गया था पर क्वेश्चन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लो, ये अगला क्या है, नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से है, वही संबंध कार्डियोलॉजिस्ट का क्या है। देखिए दोस्तों
मेरा पूरा फोकस होता है कि कम समय में आप अच्छे क्वेश्चन कर पाए। एक आप बड़े यूट्यूब के पास किसी भी के पास पढ़ेंगे, क्वेश्चन इसी तरीके के आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन वो यही क्वेश्चन 1 घंटे में आपको करवाएगा या 2 घंटे में करवाएगा। मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं कम समय में जितना दे सकूं ताकि आप अपना समय दोस्तों बचा सकें और अपना मतलब कोई और विषय या कोई भी अन्य तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मैं कम समय में बहुत कुछ आप सभी को देकर जाता हूं और ये शायद आपको पता होगा। मैं हिंदी के 25 क्वेश्चन मात्र आपको 10-15 मिनट में करवा देता हूं और बाकी वही क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन अगर दूसरी जगह करते हैं तो वो 1-1.5 घंटे आपको खराब होते हैं। ठीक है, और मैं मात्र 15 मिनट में वही 25 क्वेश्चन करवाता हूं और बल्कि तर्क के साथ करवाता हूं। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है नेफ्रोलॉजिस्ट का जो संबंध गुर्दे से वही संबंध कार्डियोलॉजिस्ट का क्या है, तो बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट का वही संबंध हृदय से। किससे है? हृदय से। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, कह रहा है ये आपको मतलब मिलाने वाले तो आपको पता होगा। चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूं। ये मतलब इनको बैठालना होता है। यूएनई, देखो यूएनई सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर वी है, यूएन के बाद यहाँ पर आपका सी है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एम, लेकिन यहाँ पर क्या मिला आपको? यहाँ पर मिला सी। जब सी मिला तो दूसरा सबसे पहले होगा, दूसरा सबसे पहले होगा, इसको काट दो। ठीक है, दूसरे के बाद आपको पांचवा देखो दिख ही रहा है, तो पांचवा तो अपने आप ऐसे रखना है। ठीक है, काट दो। ये दो तरीके होते हैं आपके ऑप्शन से। ये पांचवा आपको मिल ही रहा, काट दो। अब देखो 3 और 1 में देखना है। 3 आपके यक्स मिल रहा है और 1 में आपको वी मिल रही, तो वी तो पहले होगा, 1 वाला पहले होगा, तो ये भी आपका काट दो, क्योंकि भाई वी वाला तो पहले होगा। अब 1 के बाद 4 या 3, 1 के बाद 4 या 3, 4 में यक्स के बाद पी है और 3 में यक्स के बाद पी है, फिर ई, इसमें देखो ई मिल गई, यानी कि चौथा पहले आ जाएगा, चौथा पहले आ जाएगा, फिर तीसरा आएगा। ये आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। हमने आज की जो शिफ्ट थी, मतलब 17 नवंबर 2021 की जो दूसरी शिफ्ट थी, कंप्लीट कर ली है। कल हम लोग बाकी के क्वेश्चन करेंगे। मैथ के इसके मैं सभी क्वेश्चन करवा चुका हूं। लगातार प्रीवियस ईयर में फिर से कराओ, प्रीवियस ईयर करते रहिए, एग्जाम में बहुत आपकी मदद देंगे। आप मेरी ना मानिए, कोई आपकी एसएससी एमटीएस की तैयारी, एसएससी सीजीएल की तैयारी, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, उसे पूछे जाकर कि एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। लोग, हम तो आपको मतलब 2021 के करवा रहे हैं। बहुत से लोग जो बढ़िया मतलब तैयारी कर रहे होंगे वो 2019 के भी करेंगे और 2015 भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको इतना डीप नहीं जाना, क्योंकि 2015 2018 से बहुत कुछ बदल दिया है एसएससी ने। आपको सिर्फ कहां तक तैयारी अपनी करके जाना है, तो आपको सिर्फ अपनी 2021 के पूरे प्रीवियस देखकर जाना है। आप वहां से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।